यू पीपल फॉर द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और आज क्लासेस लिए जाएंगे, जैसे ग्रामर का क्लास जो होता है वो सभी क्लास के बच्चों के लिए होता है। जो ग्रामर के क्लासेस हैं, टेंसेस हैं, ये किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं है सॉरी, ये सभी क्लास के लिए। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। Yesterday we have seen about the present indefinite tense or present simple. We have seen the three kinds of these tenses, just like simple, negative, interrogative, and interrogative negative. All these things we have seen yesterday in present indefinite tense or present simple tense. आज हम लोग पढ़ेंगे present continuous tense। ये अभी सभी क्लासेस के लिए है। हम कोशिश करेंगे कि इस क्लास के बाद, present continuous tense के बाद, हम किसी और क्लास का लेंगे। अभी साइंस आज लेने वाले हैं, तो देखते हैं अभी क्लास खत्म करने के बाद क्या होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को इम्परफेक्ट भी बोलते हैं। इम्परफेक्ट बोलते हैं। इसका मतलब है कि इसमें काम पूरा नहीं हुआ होता है। मैं पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब है कि मैंने 10-5 कुछ तो पढ़ा चुका, 10-5 मिनट, आधे घंटे कुछ तो पढ़ा दिया है। उतना पढ़ाने के बाद अभी पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब है कि ये काम जो है हमारा कंटिन्यूअस है। इट मीन्स दिस वर्क इज गोइंग इन प्रोसेस, ये चल रहा है। हिंदी में जैसे लोग कहते हैं कि इसका जो सेंटेंसेस है क्या है, रहा है, रही है, रहे, ऐसा होता है। रहा है, रहे हैं, इस तरह का सेंटेंस है जिसमें कंटिन्यूटी का बोध होता है। It means where we can see the work is going in process, work is continued at the present time or the time about which time we are talking about. जिस समय के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उस समय में काम चालू है, क्योंकि ये प्रेजेंट में भी कंटिन्यूअस है, पास्ट में भी कंटिन्यूअस है और फ्यूचर में भी कंटिन्यूअस रहेगा। तो इसका मतलब जिस काल की हम बात कर रहे हैं, जिस समय की बात कर रहे हैं, उस समय में काम हो रहा होता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहली चीज है, इसमें इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। आई एम ऑल्सो टेलिंग टू यू पीपल दैट यू मस्ट स्पीक इंग्लिश टू अंडरस्टैंड, एंड टू स्पीक इंग्लिश यू हैव टू मेक इट योर प्रैक्टिस। As you know, when we are speaking, when we are practicing the things, words are simultaneously coming to our mind and we are speaking. So कोशिश ये करिए स्टूडेंट्स की आप लोग चीजों को बोलने की कोशिश करिए। इंग्लिश लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज दुनिया की है, उसको आप प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, बोलेंगे, तभी आपके काम में आएगी। पढ़ी हुई चीजें आज आपने पढ़ी हैं, 2-4 दिन याद रहेगी, खत्म हो जाएंगी। इट मीन्स इन स्टडी प्रैक्टिस इज कंपल्सरी। इज, एम, आर इसका हेल्पिंग वर्ब होता है, ये इसका हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, जब हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का यूज होता है तो इसमें वर्ब में आईएनजी लग जाता है। वर्ब में आईएनजी लग जाता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है, एम का प्रयोग कहाँ होता है, आर का प्रयोग कहाँ होता है। कल हम लोगों ने देखा था पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन देखा था। एम का यूज तो केवल एक ही जगह होता, आई के साथ केवल एम का यूज होता है, बाकी किसी के साथ एम का यूज नहीं होता है। एम इज स्पेशली फॉर द आई। एम इज हेल्पिंग वर्ब, दिस इज ओनली फॉर आई। आर जो है जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं, इट मे बी द फर्स्ट पर्सन जस्ट लाइक वी, सेकेंड पर्सन यू, एंड ऑल द थर्ड पर्सन्स प्लूरल सब्जेक्ट वी आर यूजिंग हियर एंड वी आर यूजिंग विद देम आर। जितने भी थर्ड पर्सन के जितने भी बहुवचन सब्जेक्ट हैं, बहुवचन करता है, इट मीन्स फ्रॉम द थर्ड पर्सन all the plural subjects, with all the plural subjects we use are, and is used with every singular subject. इसका यूज कहाँ होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इसका यूज होता है, वो भी थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। गॉट इट। इसका प्रयोग, इट मीन्स is used with the third person's singular subject, and am is used only with I. R is used with we, you, and all the third person's plural subjects. I think it is clear now.
मैं जा रहा हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं, क्या हो जाएगा? आई एम गोइंग, आईएनजी लग गया, टू द स्कूल। आई एम गोइंग टू द स्कूल। आई एम को ऐसे लिख सकते हैं, आई एम, दिस इज ऑल्सो फॉर्म इन राइटिंग। और इसका मतलब आई एम गोइंग टू स्कूल, टू द स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। आई एम की जगह जैसे यहां पे कर दीजिए, ही इज गोइंग टू स्कूल, यू आर गोइंग टू स्कूल। इसका मतलब यहां पे आई एम लगा, ही के साथ इज का यूज हुआ, यू के साथ आर का यूज हुआ। यहां पे दे भी कर सकते हैं, इसके जगह पे थर्ड पर्सन का दे कर सकते हैं, दे आर। ही इज, रमेश इज भी कर सकते हैं, सुरेश इज, सुरेश इज गोइंग टू द स्कूल, आई एम गोइंग टू द स्कूल। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको ये। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ भी सकते हैं, इसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहां पर है सुरेश इज गोइंग टू द स्कूल, ही इज गोइंग टू द स्कूल, दे आर गोइंग टू द स्कूल, यू आर गोइंग टू द स्कूल। अगर मान लो सुरेश एंड दिनेश भी है, एक सब्जेक्ट है, ये प्लूरल फॉर्म हो जाएगा इसका, सुरेश एंड दिनेश आर, because Suresh is singular, Dinesh is singular, and we are adding these two singulars with and this has become the plural. तो Suresh and Dinesh are going to the school. बात समझ में आई? इसका मतलब यह है कि हम लोग किस तरह से is am are का यूज करके, when we are using is am are with the verb and we are adding ing in this, and this is becoming the present continuous tense. I am going to the school, he is going to the school, Suresh is going to the school, they are going to the school, you are going to the school, Suresh and Dinesh are going to the school. This is the present continuous tense. This is simple sentence we have seen here. And now, what is the negative sentence? Now, we have to see here negative sentences. Negative sentence means where we are using not. Negative sentence क्या होते हैं? जहां पर हम लोग नॉट का यूज करते हैं वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। नकारात्मक, इट मीन्स वी आर यूजिंग हियर नॉट एंड दिस इज बिकमिंग द नेगेटिव सेंटेंस। जैसे बर्ड्स आर फ्लाइंग, बर्ड्स आर, बर्ड्स, दिस इज द प्लूरल सब्जेक्ट of the third person, are flying. ये क्या है? सिंपल सेंटेंस। बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग, बर्ड्स आर नॉट, नॉट का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद। बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग। We have used here not after the helping verb. So what is the construction of this sentence here? Subject plus helping verb plus verb plus ing. This is the formation of the simple sentence. Now if we are going to make it the negative sentence, how we can make it negative? We are using adding not after the helping verb. If we are using not after helping verb, this is going to become the negative sentence. Okay. Now, interrogative sentence. This is the simple. This is negative. You have to put out your notebooks and your pen or pencil, and simultaneously, when I am teaching you these things, you can write down these things on your rough. अभी रफ पे आप सभी लोग इन चीजों को लिख लीजिए, क्योंकि अभी तो लगता है कि हमको आ गया, लेकिन बाद में जब आप रिवाइज करोगे इस चीज को तो आपको लगेगा कि नहीं, कंफ्यूजन है हमें कुछ। तो जब आप इस चीज को लिखे रहेंगे, कोई डाउट आपको होगा तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं। आपको कोई डाउट फिर भी हो
तो आप इसमें कमेंट पर जाकर के लिख सकते हैं या पूछ सकते हैं कोई चीजें, मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने का। बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव में क्या हो गया, क्या होगा, इंट्रोगेटिव जब भी बनता है तो हम लोग इसके हेल्पिंग वर्ब को बाहर रखते हैं, जैसे आर बर्ड्स फ्लाइंग, वी आर यूजिंग क्वेश्चन मार्क हियर, आर बर्ड्स फ्लाइंग। अच्छा, अगर इसमें हम लोग इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव वर्ड जो है हेल्पिंग वर्ब के पहले यूज होगा, वाई आर, वाई आर बर्ड्स फ्लाइंग, चिड़िया क्यों उड़ रही हैं, तो वाई आर बर्ड्स फ्लाइंग। देखिए हमारे जितने भी टेक्स्ट बुक हैं इंग्लिश में, उनके सेंटेंसेस को जब आप पढ़ेंगे, इट मे बी साइंस एसेस, इट मे बी द योर इंग्लिश, इट मे बी योर mathematics, in every subject you are just saying that these sentences sorry, these are the sentences written there, and when you are reading these sentences you are getting the meaning of the sentence, what the particular topic is telling you. If you will use those sentences in your daily life, in your communication, in your conversation, it means it will help you a lot to speak properly English. In some classes I will tell you also some tips that how you can speak English properly in the classroom, with your friends, on your telephone. So this is the interrogative sentence. Interrogative. This is interrogative sentence. It means we have first used here interrogative word, then we have used here the helping verb, and then we have used the verb, subject, then verb plus ing and question mark. You see here, why are birds flying? ये हो गया। अगर आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, why are birds not flying। यहां पर अगर आप नॉट का यूज कर देंगे तो ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, why are birds not flying। ये क्या हो गया आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा आपका नेगेटिव। This is the interrogative negative sentence is here. Why are birds not flying? Interrogative negative sentence. So this is the present continuous tense, present imperfect tense, what we have seen here. I hope that you are understanding these things, and if any problem is there, you just comment these things. And also I will try to put these lectures on the YouTube SDM Public School channel. You also can see these things there also for the further references. Okay, so try it. After a few minutes I am coming your video again for the other subject, the other classes subject. Okay, now make ready your pens and copies here. Okay, thank you.